आ जाते हैं। फिर यूजी उस कर्टन पर बहुत जोर से एक पंच मारता है जिससे कि कर्टन को कुछ भी नहीं होता है। पर यूजी की ताकत को देखकर टकुमा थोड़ा हैरान हो गया था और सोचने लगता है कि ताकत के मामले में ये तो मनामी को भी हरा सकता है। उसके बाद मेगुमी कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, हमें कर्टन का सेंटर पॉइंट ढूंढना होगा। जिस पर टकुमा बताता है कि जिसने भी कर्टन को बनाया होगा वो कर्टन के अंदर ही होगा। फिर यूजी बताता है कि जिस मॉन्स्टर से मैं स्टेशन पर लड़ रहा था उसी ने ये कर्टन बाहर से बनाया था और उसकी देखभाल कर रहा था। जिस पर टकुमा सोचने लगता है कि शायद कर्टन को बाहर से बनाने पर कर्टन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता होगा। फिर मेगुमी कहता है कि वो कर्स यूजर ऐसी जगह पर होंगे जहाँ से वो कर्टन को देख पा रहे होंगे। उसके बाद वो तीनों सुबे टावर को देखने लगते हैं। इसके बाद हम टावर के ऊपर एक सोर्सर जीरो को देखते हैं जो अपने साथियों से कहता है कि इस टावर पर रहने से हमारा कर्टन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा और हमें दुश्मन भी नहीं पकड़ पाएंगे। तभी मेगुमी की कर्स स्पीड के कारण तीनों टावर पर आ जाते हैं और यूजी उन सभी को वायर से पकड़ लेता है। फिर टकुमा एक कर्स ऑब्जेक्ट के पास आता है जो कि जमीन पर लगा होता है। उसके बाद वो यूजी की बात याद करने लगता है कि इन ऑब्जेक्ट में कर्स होता है जिससे कि कोई भी कर्स एनर्जी इस ऑब्जेक्ट में डाल सकता है और इस कर्टन को बना सकता है। उसके बाद टकुमा उस ऑब्जेक्ट को वहाँ से निकाल देता है और देखता है कि कर्टन अभी भी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि दो और ऑब्जेक्ट जीरो के पास होता है जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि इस कर्टन को बनाने वाला 3 कर्स ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। उसके बाद यूजी जीरो को उस टावर से नीचे फेंक देता है और वायर को काटकर खुद एक फ्लैट के अंदर चला जाता है। इधर टकुमा ओगामी और उसके ग्रैंडसन से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि उसको भी कुछ करना होगा जिससे कि वो एक स्पेशल ग्रेड सोर्सर बन सके। उसके बाद टकुमा अपना मास्क पहन लेता है और इधर मेगुमी और यूजी को देखते हैं जो कि जीरो को देख रहे होते हैं और सोचने लगते हैं कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी इनकी बॉडी में से खून नहीं निकल रहा है। फिर मेगुमी जीरो को उठने के लिए कहता है। उसके बाद जीरो उठ जाता है। उसके बाद हम टकुमा को देखते हैं जो कि अपनी कर्स एनर्जी का यूज करके ओनामी और ग्रैंडसन से लड़ रहा होता है और दूसरी तरफ यूजी और मेगुमी दोनों मिलकर जीरो को बहुत मार रहे होते हैं। पर इतनी मार खाने के बाद भी जीरो को कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद मेगुमी का कर्स जीरो को उठाकर दूर फेंक देता है पर अभी भी उनको कुछ नहीं होता है जिसे देखकर मेगुमी और यूजी कहते हैं कि इससे तो हमारा ही टाइम वेस्ट हो रहा है। और दूसरी तरफ ओगामी किसी तरह का मंत्र पढ़ रही होती है और उसका ग्रैंडसन टकुमा से लड़कर उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तभी ओगामी का मंत्र पूरा हो जाता है और उसके बाद वो तोजी का नाम लेती है जिसके बाद उसका ग्रैंडसन एक कैप्सूल को खा लेता है और टकुमा उन्हें रोकने के लिए अपनी कर्स पावर से उन पर अटैक करता है पर उसका ग्रैंडसन उस अटैक को रोक लेता है और उसकी बॉडी चेंज होने लगती है। इसके बाद कहानी पास्ट में चली जाती है जब गोजो सतोरू का जन्म हुआ था। ओगामी अपना रूप बदलकर लोगों को मारती थी पर वो सिर्फ मरे हुए लोगों का ही रूप बदल सकती थी और दूसरी तरफ जीरो इंसानों को मारकर उनके चेहरे को निकालता था और उसे ये सब करने में बहुत ही अच्छा लगता था क्योंकि उस टाइम में सभी कर्स यूजर अपनी मर्जी करते थे। पर गोजो के जन्म के बाद सब कुछ चेंज हो गया और गोजो पर 100 मिलियन का बाउंड्री रखा गया और जो भी गोजो को मारता उसको 100 मिलियन मिलेंगे। जिसके बाद ओगामी और जीरो ने मिलकर गोजो को मारने का प्लान किया। फिर जब वो दोनों गोजो को रास्ते पर जाते हुए देखते हैं तभी गोजो को एहसास होता है कि उसे कोई देख रहा है। इसके बाद गोजो पीछे मुड़ता है और उन्हें देखने लगता है जिसे देखकर ओगामी और जीरो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद गोजो वहाँ से जाने लगता है और अपने आसपास कर्स से कहता है कि तुम सभी मिलकर मुझे कभी भी नहीं मार पाओगे इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और हम मेगुमी और यूजी को देखते हैं जो कि जीरो से लड़ रहे होते हैं पर जीरो को कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद मेगुमी जीरो से कहता है कि गोजो भी यहीं पर है इसलिए तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। जिसे सुनने के बाद जीरो कहता है कि गोजो सील हो चुका है और ये बात यूजी ने खुद चिल्लाकर कही थी और बताता है कि अगर गोजो यहाँ पर होता तो हम कभी भी इस जगह पर नहीं आते। जिसे सुनने के बाद मेगुमी समझ जाता है कि ये गोजो को कभी भी नहीं हरा सकता है इसलिए इसकी कोई कमजोरी जरूर होगी। उसके बाद मेगुमी जमीन के नीचे से लाखों रैबिट्स निकालता है जिसे देखकर जीरो हैरान हो जाता है। इसके बाद हम टकुमा को देखते हैं जो कि समझ नहीं पा रहा था कि उसका ग्रैंडसन तोजी में कैसे बदल गया। फिर उसको समझ में आ जाता है कि ओगामी की टेक्निक के साथ साथ वो किसी और इंसान का भी रूप बदल सकती है। उसके बाद टकुमा अपनी पावर से तोजी पर अटैक करने जा रहा होता है तभी तोजी टकुमा के अटैक करने से पहले ही उसके मास्क निकाल देता है और टकुमा तोजी की स्पीड देखकर हैरान हो जाता है। उसके बाद तोजी टकुमा को मारने लगता है। इधर हम जीरो को देखते हैं जिसे रैबिट्स ने घेर रखा होता है। जैसे ही रैबिट्स गायब होते हैं तभी ऊपर से मेगुमी अपने एल्पेंड स्पीड से जीरो को दबा देता है पर जीरो उसके अटैक से बच जाता है। उसके बाद यूजी जीरो पर एक कार उठाकर मारता है जिससे कि जीरो पकड़ लेता है। उसके बाद वो दोनों फिर से जीरो को मारने लगते हैं। उसके बाद मेगुमी को जीरो की टेक्निक पता चल जाती है। वो यूजी को बताता है कि अगर हम इस पर जितना जोर से अटैक करेंगे उसको उतना ही कम दर्द होगा क्योंकि जब उसने एक रैबिट को जीरो पर अटैक करते देखा था तब वो उसकी टेक्निक को समझ गया था। जिस पर यूजी कहता है कि अगर ऐसा तो उसकी पावर की कोई तो लिमिट होगी वरना वो तो एक थप्पड़ से ही मर जाएगा। उसके बाद मेगुमी और यूजी दोनों मिलकर जीरो को मारने लगते हैं और वो इस बार अपनी कम पावर का यूज करके जीरो को मारते हैं जिससे कि जीरो को बहुत ज्यादा चोट लगती है। उसके बाद यूजी जीरो को बहुत जोर से पंच मारने जाता है तभी वो पंच को रोक लेता है और जीरो को आराम से पंच मारता है जिससे कि जीरो बहुत ही दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम मनामी को देखते हैं जो कि मैनेजर कियोटाका के पास आया होता है और कियोटाका को जख्मी हालत में देखकर मनामी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ मैं उस कर्स यूजर को मारने जा रही होती है तभी मैं बताती है कि मैं सिर्फ क्राउस को कंट्रोल कर सकती हूँ और यही मेरी टेक्निक है जिस कारण मैंने सबसे स्ट्रॉन्ग होने का सोचा क्योंकि मेरे पास ज्यादा टेक्निक नहीं थी पर मैं अब फर्स्ट ग्रेड की सोर्सर हूँ। उसके बाद मैं उस कर्स यूजर को मार देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूजी उस कर्स ऑब्जेक्ट को तोड़ देता है जिससे कि बाहर वाला कर्टन हट जाता है और सभी सोर्सर अब उस कर्टन से जा सकते हैं। तभी उन दोनों को टकुमा बिल्डिंग से नीचे गिरते हुए दिखाई देता है। जिसके बाद यूजी टकुमा को पकड़ लेता है पर उसको इस हालत में देखकर यूजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद टावर के ऊपर हम तोजी को देखते हैं तभी ओगामी अपने ग्रैंडसन से कहती है कि तुम सभी सोर्सर को खत्म कर दो। जिसके बाद तोजी कहता है कि मैंने तुम्हारे ग्रैंडसन की बॉडी को कंट्रोल कर लिया है। जिसे सुनने के बाद ओगामी हैरान हो जाती है क्योंकि ओगामी को पता होता है कि वो किसी दूसरे इंसान की बॉडी में किसी और की सोल को ट्रांसफर कर सकती है। पर जब तोजी बताता है कि उसका ग्रैंडसन तोजी की सोल से हार गया तो ये सुनकर वो हैरान हो जाती है कि भला एक आत्मा एक बॉडी को कैसे हरा सकता है। उसके बाद तोजी ओगामी के पास आता है और उसे कहता है कि तुम भी तो एक सोर्सर हो। उसके बाद वो ओगामी को मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेगुमी और यूजी ने टकुमा को बचा लिया होता है पर टकुमा की हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है। जिसे देखने के बाद यूजी कहता है कि मैं उस टावर पर जाकर उन सभी कर्स यूजर को खत्म कर दूंगा। जिस पर मेगुमी यूजी को मना कर देता है और कहता है कि अभी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट गोजो है और कर्टेन को बनाने वाले यहाँ से भाग चुके हैं इसलिए इनके पीछे जाकर हमें कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए उन्हें सबसे पहले टकुमा को सेफ जगह पर ले जाना होगा
दूंगा जहाँ उसका इलाज हो सके। उसके बाद यूजी मेगुमी की बात समझ जाता है और कहता है कि मैं स्टेशन पर जा रहा हूँ, जिस पर मेगुमी कहता है कि मैं टकुमा को यहाँ से बाहर लेकर जा रहा हूँ। फिर यूजी कहता है कि अगर मैं मारा जाऊँ तो तुम मुझे खत्म कर देना, क्योंकि अगर यूजी मारा गया तो उसके अंदर जो सुकून है वो यूजी की बॉडी को कंट्रोल कर लेगा और सब कुछ खत्म कर देगा। इसके बाद हमें मेमे को दिखाया जाता है जो कि ये सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि उसे गोजो को बचाने के लिए बहुत सारे पैसे मिलेंगे और वहाँ से आगे जाने लगती है। और कुछ दूरी पर सुडोगे तो उन दोनों का वेट कर रहा होता है और ऊपर माँ की सभी मॉन्स्टर को मार रही होती है और अकारी और नोबारा को यहाँ से जाने के लिए कहती है और बताती है कि वो यहाँ पर सब कुछ मैनेज कर लेगी। उसके बाद अकारी और नोबारा वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें हारुता मिलता है जिसने की सभी मैनेजर को मार दिया था और वो अकारी को देखकर खुश हो जाता है क्योंकि अभी तक उसने सिर्फ मेल मैनेजर को ही मारा था। उसके बाद नोबारा अकारी को छिप जाने के लिए कहती है और मौका देकर वहाँ से भागने के लिए कहती है। तभी हारुता अपनी स्वॉर्ड को उन दोनों की ओर फेंकता है जिससे कि वो दोनों बच जाते हैं। उसके बाद नोबारा हारुता से लड़ने लगती है और हम देखते हैं कि हारुता की स्वॉर्ड कर्स ऑब्जेक्ट होती है जो कि अकारी का पीछा कर रही होती है और इधर हारुता नोबारा से लड़ रहा होता है। तभी उसकी स्वॉर्ड अकारी के पैर पर अटैक करती है जिससे कि अकारी नीचे गिर जाती है और हारुता को ये सब पता चल जाता है। फिर हारुता भी उस बिल्डिंग में चला जाता है जिसमें अकारी होती है। अंदर आने के बाद हारुता भी अकारी को लात मारता है। तभी नोबारा हारुता पर अटैक करती है पर हारुता अपनी स्वॉर्ड से उसको रोक देता है। उसके बाद सभी किल छत पर जाकर लगती है। उसके बाद वो छत हारुता पर आकर गिरती है और नोबारा को लगने लगता है कि वो जीत गई। तभी नोबारा के फेस पर हारुता की स्वॉर्ड आकर लगती है और नोबारा वहीं पर नीचे गिर जाती है। उसके बाद हारुता नोबारा के पास आकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और उसके बाद हारुता अपनी स्वॉर्ड से अकारी के पैरों पर अटैक करने लगता है। तभी नोबारा उठकर लड़ने लगती है पर हारुता नोबारा को बहुत मारता है और जैसे ही उसे मारने जा रहा होता है तभी वहाँ पर मनामी आ जाता है और वो बहुत ही गुस्से में होता है। उसके बाद मनामी अपने टाई को हाथ में बांध लेता है और हारुता के पास आने लगता है। फिर हारुता मनामी को रुकने के लिए कहता है और कहता है कि अगर तुम नहीं रुके तो मैं इस मैनेजर को मार दूंगा। जिसके बाद हारुता देखता है कि अकारी वहाँ से भाग चुकी होती है। तभी मनामी हारुता के पास आता है। फिर हारुता मनामी को एक लात मारता है जिससे कि मनामी को कुछ भी नहीं होता है और उसके बाद मनामी गुस्से में हारुता से पूछता है कि तुम्हारे बाकी लोग कहाँ हैं, जिस पर हारुता बताता है कि मुझे नहीं पता। फिर मनामी हारुता को एक जोर से पंच मारता है जिससे कि हारुता बहुत जोर से दीवार में टकरा जाता है। फिर मनामी हारुता को एक और पंच मारता है जिससे कि हारुता बिल्डिंग से नीचे चला जाता है और दूसरी बिल्डिंग से टकरा जाता है और उसके बाद उसके ऊपर एक साइन बोर्ड भी गिर जाता है। इधर नोबारा मनामी की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि ग्रेड 1 सोर्सर कितना पावरफुल होता है। उसके बाद ननामी नोबारा को अकीरा के पास जाने के लिए कहता है और इधर मेमे के सामने गेतो आ जाता है और उसे देखकर समझ जाती है कि ये तो कोई और है क्योंकि गेतो तो मर चुका था। उसके बाद सुडोगे तो अपने एक स्पेशल ग्रेड सोर्सर को निकालता है जिसे देखने के बाद मेमे सोचने लगती है कि ये गेतो हो सकता है। उसके बाद गेतो मेमे से कहता है कि पिछले साल परेड में उसके काफी सारे कर्स स्प्रेड मारे गए जिस कारण अब उसके पास थोड़े स्पीड बच गए होते हैं और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद गेतो वहाँ से चला जाता है। फिर वो कर्स स्पीड मेमे पर अपना डोमेन यूज कर देता है जिससे कि मेमे एक कफेन में बंद हो जाती है। फिर वो कर्स अपनी पावर का यूज करने लगता है। तभी मेमे कफेन को तोड़ देती है जिसे देखकर उसका छोटा भाई खुश हो जाता है। फिर मेमे उस कर्स से कहती है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो क्योंकि काफी दिनों बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं मौत के करीब हूँ। उसके बाद हम नानामी को देखते हैं जो कि नोबारा और अकारी को कियोटाका के पास जाने के लिए कहता है और बताता है कि मैंने कियोटाका को ठीक कर दिया है और गोजो की सील होने की बात भी बताता है। उसके बाद नानामी उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद भी बैरियर के अंदर जाने लगता है जिस पर नोबारा कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी। फिर नानामी उसको मना कर देता है क्योंकि ये लड़ाई ग्रेड 1 सोर्सर और उसके कर्स के साथ होने वाली है। इसके बाद हम यूजी को देखते हैं जो कि B5 स्टेशन पर पहुंच जाता है और उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। उसके बाद वहाँ पर जोजो आ जाता है और अपनी ब्लड टेक्निक से यूजी पर अटैक करने लगता है। इस टेक्निक में यूजर का ब्लड उसकी बॉडी से बाहर आकर सिग्नल पॉइंट पर कंप्रेस हो जाता है और अटैक के टाइम पर ये ब्लड साउंड की स्पीड से जाकर अपने टारगेट को लगता है। अब जोजो इस ब्लड अटैक को करता है जिसमें कि कर्स एनर्जी भरा हुआ है और वो ब्लड बीम बहुत स्पीड से यूजी को जाकर लगता है जिससे कि यूजी बच नहीं पाता है। उसके हाथ में एक छेद हो जाता है और जोजो का ब्लड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो लेजर की तरह अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को काट रहा था। यूजी अब किसी तरह लेजर के अटैक से बचते हुए जोजो के करीब जाता है और उस पर फिश से अटैक करता है लेकिन उसका हाथ घायल था तो जोजो को बस हल्का धक्का ही लगता है और उससे थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाता है। अब जोजो यूजी से पूछता है कि क्या मरने से पहले उसके भाइयों ने कुछ कहा था। यूजी समझ जाता है कि जोजो किसके बारे में बात कर रहा है। फिर वो बताता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था लेकिन वो मरने से पहले रो रहे थे। जोजो ये सुनकर पहले तो शॉक हो जाता है फिर उसके बाद उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है जिससे उसके चेहरे की ब्लड वाली लाइन और भी तेजी से बढ़ जाती है और जोजो के पीछे ढेर सारा ब्लड भी आने लगता है। यूजी जल्दी उस पर अटैक कर देता है लेकिन जोजो लात मारकर उसे दूर कर देता है और फिर यूजी को ढेर सारे ब्लड की लेजर भी मारने लगती है। वो अपने ब्लड को पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहा था। यूजी उसके अटैक से बच तो जा रहा था लेकिन वो जोजो से काफी दूर हो गया था। अब जोजो फिर से अपने ब्लड बीम को शूट करने के लिए रेडी हो जाता है जो कि इतना तेज होती है कि यूजी की उससे बचने की 50% चांस है। अगर उसे लग जाती तो उसकी मौत पक्की है। अब यूजी हवा में जंप करता है ताकि जोजो इसे टारगेट समझकर उस पर हमला करे और जोजो ऐसा ही करता है और यूजी के सर पर निशाना लगाते हुए ब्लड बीम से अटैक करता है लेकिन यूजी नीचे से अपना सर झुका लेता है और उस बीम से बच जाता है। एक बार शूट करने के बाद ये बीम काफी स्लो हो जाती है तो यूजी जल्दी ही जोजो की तरफ बढ़ने लगता है और उसके करीब आते ही उसके मुंह पर एक मुक्का मारने लगता है पर उसका कुछ भी असर जोजो पर नहीं होता है। उसके बाद मेगामारू यूजी को जोजो की ब्लड टेक्निक एक्सप्लेन करने लगता है और उसको बाथरूम की ओर जाने के लिए कहता है। फिर यूजी मेगामारू की बात मानकर बाथरूम की ओर जाने लगता है। उसके बाद जोजो वहीं पर जाने लगता है। फिर जोजो वहीं पर रुक जाता है। फिर मेगामारू जोजो को डरपोक कहता है जिससे कि जोजो गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक करने लगता है। जैसे ही जोजो बाथरूम के अंदर आता है वहाँ पर सब कुछ टूटा होता है और वहाँ पर पानी भरने लगता है। उसके बाद जोजो उस मेगामारू का डिवाइस पकड़कर तोड़ देता है। तभी जोजो का ब्लड टेक्निक काम नहीं कर रहा होता है क्योंकि जोजो पानी में होता है इसलिए उसकी ब्लड टेक्निक बीम काम नहीं कर रही होती है। तभी यूजी जोजो के पास आता है। उसके बाद यूजी जोजो से लड़ने लगता है। दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी यूजी जोजो के हाथ को काट देता है और उसको किक मारता है। तभी जोजो अपने ब्लड बुलेट का यूज करता है जो कि यूजी के पैंट के आर पर हो जाती है। फिर यूजी सोचने लगता है कि मैं अब यहाँ पर मर जाऊंगा। तभी यूजी सभी दोस्तों और गोजो के बारे में सोचता है और कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर मर भी गया तो इसको खत्म करके ही मरूंगा। उसके बाद जोजो देखता है कि यूजी ने बस 3 अटैक
से ही उसका इतना बुरा हाल कर दिया है। उसके बाद चोजो के हाथ पर ब्लड आने लगता है। उसके बाद वो फिर से यूजी से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। यूजी चोजो के सभी अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है, तभी चोजो अपने ब्लड सोर्स से यूजी पर अटैक करता है, जिसे यूजी अपने हाथों से रोक लेता है। तभी वो शॉट टूट जाती है और चोजो और यूजी दोनों के चेहरे पर खून लग जाता है। उसके बाद यूजी चोजो को एक जोर से पंच मारता है, पर यूजी को ये चोट लग जाती है और ये बात यूजी को समझ नहीं आती। फिर चोजो यूजी को मारता है, जिससे कि यूजी वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर चोजो यूजी के पास आकर उसे खत्म करने के लिए अटैक करता है। फिर हम सुकुना को देखते हैं जो कि यूजी के अंदर होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि चोजो का अटैक दीवार पर लगता है और वो दीवार टूट जाती है। फिर चोजो वहां से जाने लगता है और उसके सर में दर्द होने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में ऐसी यादें आ रही होती है जिसे उसने कभी देखा ही नहीं होता है। वो अपने भाइयों के साथ होता है और उनके साथ यूजी भी होता है और वो चोजो को अपने हाथों से नूडल खिला रहा होता है। तभी चोजो सोचने लगता है कि यूजी मेरी यादों में क्यों है। उसके बाद हम मेमे को देखते हैं जहाँ पर वो एक स्पेशल कर्स से लड़ रही होती है। वो कर्स स्पिरिट फिर से मेमे को कोफिन में बंद कर देता है। उसके बाद मेमे उस स्पिरिट के डोमेन को समझ जाती है, जिसमें वो अपने दुश्मनों को कोफिन में बंद करके उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरा देता है, जिससे कि कोफिन अंदर चला जाता है। उसके बाद वो 3 तक काउंट करता है। काउंटिंग खत्म होने से पहले अगर मेमे कोफिन से बाहर नहीं आई तो उसकी मौत हो जाएगी। फिर मेमे उस कोफिन को तोड़ देती है और वहाँ से निकल जाती है और अपने छोटे भाई को लेकर वहीं पर छुप जाती है। उसके बाद वो कर्स स्पिरिट मेमे के क्रो को भी अपने कोफिन में डालकर उन्हें मार देता है। उसे देखने के बाद मेमे सोचने लगती है कि वो यूई का यूज करके मोस्टर को ध्यान भटका देगी, जिससे कि उसका ध्यान वो यूई पर चला जाएगा और उस पर अटैक करेगी और मैं इसका फायदा उठाकर उस मोस्टर पर अटैक कर सकती हूँ। पर मेमे सोचती है कि अगर उस कर्स स्पिरिट ने यूई पर पत्थर गिरा दिया तो यूई की मौत हो जाएगी। जिसके बाद मेमे यूई से पूछती है तुम मेरे लिए अपनी जान दे सकते हो, जिस पर यूई हाँ कर देता है। जिसके बाद वो यूई अपने कर्स एनर्जी का यूज करता है, जिससे कि वो स्पिरिट यूई के कफन में बंद हो जाता है और इतने में ही मेमे उस कर्स स्पिरिट पर अटैक कर देती है, जिससे कि वो यूई बच जाता है। फिर वो कर्स स्पिरिट गायब हो जाता है और पीछे मेमे पर अटैक करने जा रहा होता है। तभी मेमे का क्राउ उस पर अटैक करके उसे मार देता है, पर वो क्रो भी मर जाता है। जिसके बाद मेमे पूछती है कि कर्स की एनर्जी को एक ही टाइम पर कैसे बदला जा सकता है, जिस पर यूई कहता है कि बिल्डिंग वॉव का यूज करके, और बताता है कि इस वॉव का यूज करके मेमे अपनी क्रो की पावर को बहुत तेजी से बढ़ा देती है। पर इसका यूज करने के बाद उन क्रोस को सैक्रिफाइस देना पड़ता है। पर इस अटैक से एक इंसान ही बच सकता है, जिसका नाम गोजो सातोरू है। उसके बाद डोमेन खत्म हो जाता है और मेमे के आगे गेटो आ जाता है।